अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट ज़वार अवान और आप देख रहे हैं माई उर्दू ट्यूब यूट्यूब चैनल में। एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूं और आज मैं रिव्यू करने वाला हूं 2OD 2005 मॉडल का। गाड़ी का हम कंप्लीट रिव्यू करते हैं और इस गाड़ी के जो प्राइस हैं ये भी काफ़ी रीज़नेबल होंगे। मैं गाड़ी का, जैसे कि पहले आप देखते रहते हैं कि मैं गाड़ी की कोई चीज़ जो है आपके साथ हिडन नहीं रखता। जो भी चीज़ होती है गाड़ी में, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें जो है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो रिव्यू में जाने से पहले अगर आप लोग हैं न्यू तो मेरे इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब, साथ में होगा बेल का निशान, उसे भी ज़रूर इंटर किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की इतला आपको मिलती रहे। अगर आप ट्रैक्टर्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल ज़वार ट्रैक्टर की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप गाड़ियों के हवाले से मज़ीद मालूमात चाहते हैं तो विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट zawarcars.com। और अगर आप मेरे साथ फेसबुक पर रब्ता करना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो बिना टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं टोयोटा कोरोला 2OD 2005 का रिव्यू। जी तो फ्रेंड, मैं गाड़ी की रियर साइड पे मौजूद हूँ। रियर साइड से आप इसकी लुक देख सकते हो। ये सेलोन नहीं है, ये 2OD सिंपल है, 2005 का मॉडल है। और अगर मैं रजिस्ट्रेशन की बात करूं तो इसमें आपको रजिस्ट्रेशन मिलने वाली है रहीम यार खान सिटी की, 45 इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है। और गाड़ी की मैं रियर साइड पे मौजूद हूं तो रियर साइड में जो गाड़ी के बम्पर्स हैं, बम्पर गाड़ी का रियर साइड में जो है ये गाड़ी का रीपेंट है। अच्छा, सो आप बात कर लेते हैं इस गाड़ी के ट्रंक के ऊपर का हिस्सा। तो गाड़ी का जहाँ पर जो ट्रंक ऊपर का हिस्सा है यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसका जो कलर है ये जेन्युइन है, बट नीचे की तरफ जो इसका कलर पड़ा है ये इसको रीपेंट किया गया। बम्पर गाड़ी का टोटल रीपेंट है। गाड़ी की आप जो है रियर लाइट्स देख सकते हो, ठीक हालत में मुझे नज़र आ रही है। गाड़ी के जहाँ तक रियर विंडशील्ड का तल्लक है तो गाड़ी की रियर विंडशील्ड भी हमें जो है ठीक मिल रही है, कहीं से टूटी हुई नहीं है। तो गाड़ी का जो बैक साइड है इसमें ट्रंक के ऊपर वाला हिस्सा गाड़ी का रीपेंट था, नीचे वाला हिस्सा रीपेंट था और ऊपर वाला हमें जेन्युइन मिला। जब मैं इस ट्रंक को ओपन करूंगा तो हम इसका सील भी देख लेंगे। तो अब जो है हम गाड़ी की देख लेते हैं राइट साइड। तो ये इस गाड़ी की राइट साइड से लुक आपने देख ली। गाड़ी का जहाँ तक इस फेंडर का तल्लक है, जो गाड़ी का बैक फेंडर है, तो गाड़ी का ये रीपेंट है। अब हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी के टायर्स की। तो इसमें आपको अलॉय रिम मिल रहे हैं और अगर मैं टायर्स की बात करूँ तो गाड़ी में आपको न्यू टायर मिल रहे हैं। और टायर का साइज़ इस गाड़ी में आपको मिलने वाला है 165 R15 का इसमें आपको टायर साइज़ मिलने वाला है। गाड़ी में टायर जो हैं ये न्यू डाले गए हैं और साथ में अलॉय रिम आपको मिल रहे हैं। तो अब जो है हम देख लेते हैं इसके में राइट साइड में। तो राइट साइड में जो गाड़ी का बैक डोर है ये आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर भी रीपेंट है। और यहाँ पर जो है हम इसकी सील चेक कर लेते हैं कि गाड़ी की यहाँ पर सील्स की क्या पोजीशन है। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे होंगे मैंने गाड़ी के डोर को ओपन कर लिया। तो यहाँ पर इस डोर की जो गाड़ी की सील पड़ी है ये जेन्युइन है और कहीं से टूटी हुई नहीं है। सो अब जो है हम इस गाड़ी का ड्राइवर साइड वाला डोर देख लेते हैं। तो ड्राइवर साइड वाले डोर में ऊपर इसका कलर जेन्युइन है, नीचे जो है इस गाड़ी को रीपेंट किया गया है। ऊपर मुझे इसका कलर जो है वो जेन्युइन नज़र आ रहा है और यहाँ पर भी हमें इस गाड़ी की ड्राइवर साइड वाले डोर में भी सील जो है गाड़ी की हमें ये जेन्युइन मिल रही है, कहीं से टूटी हुई नहीं है। इसमें आपको पावर विंडो नहीं मिलती, वो हमें सिलोन में पावर विंडो मिलती है। तो अब जो है हम गाड़ी का देख लेते हैं फेंडर। यहाँ पर गाड़ी का ये आप देख सकते हो इसका साइड मिरर जो कि टूटा हुआ है, नीचे की तरफ लड़क रहा है। तो इस गाड़ी का फेंडर जो है फ्रेंड, ये फेंडर गाड़ी का कंप्लीट रीपेंट है। हम इस पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। 4 टायर्स की पोजीशन, जो गाड़ी की कंडीशन है वो सेम टू सेम है। सो मैं गाड़ी के फ्रंट पे आ गया हूँ। फ्रंट में जो है आप देख सकते हो इस गाड़ी की हमें जो है लुक बहरहाल मॉडल के हिसाब से हमें ठीक दे रही है। कुछ गाड़ियाँ होती हैं वो काफ़ी बैड लुक दे रही होती हैं, तो ये आप देख सकते हो कि गाड़ी जो है हमें फ्रंट से लुक ठीक दे रही है। अगर मैं इसके फ्रंट बम्पर्स की बात करूं फ्रेंड्स, तो इस गाड़ी के जो फ्रंट के बम्पर हैं ये आफ्टर मार्केट इनको रीपेंट किया गया और गाड़ी का जो बोनेट है ये भी कम्प्लीटली जो है गाड़ी का रीपेंट है। तो गाड़ी के मैं बोनेट को ओपन करके इसकी सील आपको चेक कराऊंगा। गाड़ी की जो फ्रंट विंडशील्ड है आप देख सकते हो, फ्रंट की विंडशील्ड भी गाड़ी की हमें ठीक हालत में मिल रही है। अगर मैं इसकी हेडलाइट्स की बात करूं तो ये आप इसकी देख सकते हो फ्रंट की हेडलाइट्स जिनकी कंडीशन 50-50 है। इसमें आपको क्रूमिंग ग्रिल नहीं मिलती। और यहाँ पर ये आप इसकी जो है लेफ़्ट साइड की हेडलाइट्स देख सकते हो। तो अब जो है हम इस गाड़ी का, क्योंकि जो फ्रंट है गाड़ी का ये कम्प्लीटली शावर है इसका बम्पर और बोनेट। तो अब जो हम गाड़ी की देख लेते हैं लेफ़्ट साइड। तो ये गाड़ी की पूरी आप लोग लेफ़्ट साइड देख सकते हो। लेफ़्ट साइड से गाड़ी जो है लुक ठीक दे रही है। लेफ़्ट साइड में भी गाड़ी का फेंडर जो है ये गाड़ी का रीपेंटेड है, इसको आफ्टर मार्केट रीपेंट किया गया है। और यहाँ पर जो है आपको कुछ इसके ऊपर हल्के हल्के से स्क्रैचेस भी नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर ये आपको फेंडर के ऊपर ही मिल जाता है इसका इंडिकेटर, और इसके इंडिकेटर जो हैं ये आपको साइड मिरर के ऊपर नहीं मिलने वाले। और अब हम देख लेते हैं मैं लेफ़्ट साइड में। तो लेफ़्ट साइड में जो गाड़ी का फ्रंट डोर है फ्रेंड्स आप देख सकते हो
कि ये भी गाड़ी का शावर हुआ है। 2005 मॉडल है, तो 2005 में जेन्युइन जो गाड़ियाँ होती हैं उनके फिर प्राइस बहुत हाई होते हैं। अगर 2005 में हमें गाड़ी जो है जेन्युइन सीलों में मिल जाए और ऊपर से रीपेंट हो तो चल जाती है वो गाड़ी जो है, उसकी रीसेल वैल्यू में कोई इतनी ज़्यादा जो है कमी बेशी नहीं होती है। हम इसकी सील देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो ये इसकी सील है, ये सील इसकी आफ्टर मार्केट बनाई गई है। ये आपको भी नज़र आ रहा होगा, क्योंकि आप लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह आप मास्टर बन गए हैं। आपको पता चल जाता है आप मेरी वीडियोस देख देख के कि जेन्युइन और टूटी हुई सील कैसे होती है। और मुझे काफ़ी खुशी होती है कि यार आप लोग जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ियों के लेने के मास्टर बन गए हैं। तो इस गाड़ी का भाई ये जो डोर था, इसकी सील जो थी मेरे प्यारे भाई, ये टूटी हुई थी। अब हम लेफ़्ट साइड में गाड़ी का बैक डोर की सील देख लेते हैं। तो बैक डोर की सील यहाँ पर तो इसकी सील जेन्युइन है, और ऊपर की तरफ यहाँ पर थोड़ी सी सील जो है मुझे डैमेज लगती है। बाकी ऊपर भी ठीक है गाड़ी की सील, और नीचे भी इस डोर की सील मुझे ठीक हालत में नज़र आ रही है। यहाँ पर थोड़ी सी सील गाड़ी की डैमेज है। तो इसका बाहर से जो डोर है ये कंप्लीट शावर है। बैक फेंडर की मैं बात करूँ तो गाड़ी का जो बैक फेंडर है ये भी गाड़ी का शावर है। उसके बाद गाड़ी की छत जो है, जिसको हम रूफ़ भी कहते हैं, ये भी गाड़ी का रीपेंट है। तो गाड़ी को कंप्लीट शावर किया गया। जी तो फ्रेंड, गाड़ी के बैक डोर को मैंने ओपन कर लिया, और इसकी जो बैक डोर की यहाँ पर ये नीचे आपको नज़र आ रही होंगी कि इसकी जो सील है ये जेन्युइन है। यहाँ तक ये कोई सील इसकी नहीं टूटी हुई। इस जगह पर भी आप लोग देख सकते हो कि इसकी जो सील है ये जेन्युइन है, लेकिन यहाँ से जो है इसकी सील मुझे थोड़ी सी डैमेज नज़र आ रही है। बाकी इस तरफ भी गाड़ी की जो सील है ये ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एरिया में थोड़ी सी जगह पे इसकी जो सील है ये मुझे डैमेज नज़र आई। तो अब जो है हम इस गाड़ी का देख लेते हैं 5वें टायर वाला एरिया। सो ये इस गाड़ी के अंदर से आप देख सकते हो इसके 5वें टायर वाला एरिया। कहीं से कोई जो है इसमें कोई वेल्डिंग नहीं हुई, या कहीं से गाड़ी के अंदर से कोई ऐसी बैड हालत नहीं है। मॉडल के मुताबिक गाड़ी की अगर मैं डिग्गी की बात करूं तो अंदर से गाड़ी का जो डिग्गी है, जिसको हम ट्रंक भी बोलते हैं, तो काफ़ी अच्छी हालत में है, क्योंकि 2005 मॉडल है। तो आप फ्रेंड देख रहे होंगे कि अंदर से मुझे ठीक मिल रहा है। ये गाड़ी के अंदर से आप 5वां टायर देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको हाई माउंटेड लैंप भी इसमें मिल जाता है। तो आप जो है हम गाड़ी का इंजन देखते हैं। इस गाड़ी की बानट को मैंने ओपन कर लिया है। तो अंदर से बानट की जो सील है, गाड़ी के कंप्लीट बोनट की सील जो है ये डैमेज है। ये आप फ्रेंड भी देख रहे होंगे। ये मैं आपको पूरा गाड़ी के बोनट दिखा देता हूँ। तो गाड़ी को जो बोनट की सील है, ये तकरीबन गाड़ी के बोनट की जो सीलें हैं ये बनी हुई हैं। हाँ, यहाँ पर इस जगह पर जो इसकी सील पड़ी है ये इसकी ओरिजिनल है, टूटी हुई नहीं है। आप लोग भी देख रहे होंगे। और नीचे की तरफ जो इसकी सील है, इस तरफ ये भी ठीक है। तो यहाँ तक जो है इसकी सील ठीक है, और इस तरफ जो है इसकी सील टूटी हुई है। तो ये इस गाड़ी का इंजन है, जो कि आपको डीजल इंजन में मिल रही है। तो अंदर से अगर मैं इंजन की बात करूँ तो गाड़ी के अंदर से जो इंजन है ये ठीक है। यहाँ पर जो है गाड़ी में आप लोग देख रहे होंगे कि अंदर से जो है यहाँ पर ये जो सील्स होती हैं ये भी ठीक हैं, टूटी हुई नहीं है। तो ये इस गाड़ी का इंजन है। मॉडल के मुताबिक इस गाड़ी का इंजन मुझे ठीक नज़र, और इंजन की परफॉर्मेंस ओके है गाड़ी की। इंजन में जो है कोई काम नहीं होने वाला। रेडिएटर वगैरह ठीक है, बैटरी ठीक है गाड़ी की। तो अब जो हम गाड़ी का इंटीरियर देख लेते हैं। तो ये इस गाड़ी का डैशबोर्ड है। आप लोग देख सकते हो कि गाड़ी का डैशबोर्ड तो हमें काफ़ी प्यारा मिल रहा है। मॉडल के मुताबिक बहुत ही नीट एंड क्लीन है। अंदर से गाड़ी का जो डैशबोर्ड है, गाड़ी का डैशबोर्ड आप लोग देख सकते हो। फैसला आपने करना है, मैं कोई इसकी एक्स्ट्रा तारीफ़ नहीं कर रहा। कि गाड़ी का जो डैशबोर्ड है इसकी बिल्ड क्वालिटी भी हमें अच्छी मिल रही है, और गाड़ी का डैशबोर्ड भी हमें काफ़ी नीट एंड क्लीन मिल रहा है। यहाँ पर आफ्टर मार्केट आपको एक अदद LCD भी मिल जाती है। गाड़ी के AC की परफॉर्मेंस भी ठीक है, यानी कि गाड़ी में कोई काम नहीं होने वाला। टायर वगैरह भी आपको गाड़ी में ठीक मिल रहे हैं। यहाँ पर ये सारा आप देख सकते हैं, ये जो बटन वगैरह हैं, यहाँ पर भी जो गाड़ी का प्लास्टिक है इसका कलर वगैरह हमें ठीक मिल रहा है। 5 फॉरवर्ड एंड 1 रिवर्स मैनुअल ट्रांसमिशन हमें इसमें मिलने वाली है। और अंदर से इस गाड़ी के मैट वगैरह आप देख सकते हो। अंदर से भी डोर की कंडीशन गाड़ी की ठीक है। इसमें आपको पावर विंडो नहीं मिलने वाली। अगर मैं इसके सीट की बात करूं तो सीट की कवर वगैरह भी गाड़ी में ठीक है। रूफ़ गाड़ी का थोड़ा मेला कुचैला नहीं, बल्कि बहुत मेला कुचैला मुझे नज़र आ रहा है। जो रूफ़ की कंडीशन है गाड़ी की सही नहीं है। तो ये गाड़ी की आप लोग रियर सीट देख सकते हो। यहाँ पर अंदर से भी आप गाड़ी के डोर्स वगैरह देख सकते हो, हमें ठीक नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर इसका इंटीरियर आप देख सकते हैं कि ऊपर से जो है ये जो कवर्स है ये उतर गया है। और उसके बाद जो है इस गाड़ी के एनी डोर्स के अंदर आपको स्पीकर मिल जाते हैं। ये इस गाड़ी का मीटर है। इस गाड़ी की जो रीडिंग है वो
इस गाड़ी की रीडिंग जो है वो रियल हमें नहीं मिलने वाली। तो इसमें 220 की हमें टॉप स्पीड मिलती है, साथ में हमें RPM मीटर मिल जाता है। तो अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के प्राइस की। तो इसके जो ओनर है उसकी डिमांड तो 7 लाख है, लेकिन इसमें वो प्यार मोहब्बत करेगा। 7 लाख रुपए इसकी डिमांड है। 2005 मॉडल है, कंप्लीट गाड़ी शावर है, बानट की सील गाड़ी की टूटी हुई थी जहाँ से, और उसके बाद बैक साइड पे और डोर में जिस जगह से गाड़ी की सील डैमेज थी, मेन एक्सीडेंटल नहीं है गाड़ी की, एक गाड़ी मेन होती है उसका फ्रेम टूटा हुआ होता है। तो 7 लाख रुपए इस गाड़ी की डिमांड है जो इसके ऑनर हैं। अगर आप ये गाड़ी लेना चाहते हैं तो आप जो स्क्रीन के ऊपर नंबर आपको शो हो रहा है, ये मेरा नंबर है, इस पर आप लोग रब्ता कर सकते हैं। 7 लाख रुपए इसकी डिमांड है और इसमें वो प्यार मोहब्बत भी करेगा। कैसा रहा हमारा आज का रिव्यू? अगर आप इस तरह के रिव्यू देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना, और लाइक भी कर देना इस वीडियो को और शेयर भी कर देना। अब आपका होस्ट ज़वार रवान आपसे इजाज़त चाहता है। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।